मुस्तफ़ा टाउन थाना लाहौर से मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई। बहुत मुश्किल से बच्चों के मुंह में से निकाल कर मैंने पैसे जोड़े थे। मैं अंदर जाके पुलिस वाले से बात की तो उसने मुझे धक्का मारा, इधर से निकल जाओ, हमारे पास मोटरसाइकिल खड़ी करके गए हो। उनको पता लग गया, अभी भाई को नंबर दिया है मीडिया वाले को। वो सिपाही आया, उसने मेरा बाजू पकड़ा और इधर से बाहर निकाल दिया, मुझे थाने से बाहर, मेन गेट से बाहर निकाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार अदील मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, लाहौर में क्राइम रेट में अचानक कई गुना इजाफा हो चुका है। गाड़ियां छीनी जा रही हैं, मोटरसाइकिलें गुम हो रही हैं, गन पॉइंट पे लोगों को दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। मेरे साथ जो है बैठे हैं, इनका नाम है दाऊद। इनकी मोटरसाइकिल जो है किसी मोहल्ले में से चोरी नहीं हुई, कहीं इन्होंने कहीं पार्किंग पे खड़ी की, वहाँ से चोरी नहीं हुई, बल्कि इनकी मोटरसाइकिल लाहौर मुस्तफ़ा टाउन थाना में ये किसी काम से आए थे और थाने की हदूद में, थाने के बाहर इनकी मोटरसाइकिल खड़ी हुई चोरी हो गई। और जब ये पुलिस के पास गए, थाने के अंदर से जब बाहर आए तो अपनी मोटरसाइकिल को ना पाया, तो पुलिस के पास गए तो पुलिस ने कहा कि आपने क्या हमें मोटरसाइकिल बता के खड़ी की थी। इसी बारे में हम सारी तफसीलात दाऊद से पूछेंगे और दाऊद ही हमें बताएगा कि आज वो मोटरसाइकिल तो चोरी करवा बैठा है, लेकिन वो थाने के चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, लेकिन ना इसकी सुनवाई हो रही है और ना इसको मोटरसाइकिल मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम दाऊद। वालेकुम सलाम। दाऊद, क्या माजरा हुआ? मोटरसाइकिल आपकी कहाँ से चोरी हुई, कब चोरी हुई और कैसे चोरी हुई? मुस्तफ़ा टाउन थाना लाहौर से मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई। मैं अपने दोस्त को उधर छुड़वाने के लिए गया तो मेरे साथ मेरा बड़ा भाई था, उसके नाम है मोटरसाइकिल, उसके नाम मैंने दरख्वास्त भी दी है। तो मोटरसाइकिल मैं बाहर लाक लगा के अंदर गया हूँ, तो गया जाकर मैंने जो काम करना था वो किया, तो बाहर आया मैं, मेरी बाइक नहीं है। मैं वापस फिर गया हूँ अंदर, तो जाके मैंने बोला मेरी मोटरसाइकिल इधर खड़ी थी, तो बाइक मेरी कहाँ चली गई? ये लोगों की बाइक भी तो 2-4 खड़ी हैं, तो मेरी बाइक जानी थी, नई 70 मोटरसाइकिल है। तो मैं अंदर जाके पुलिस वाले से बात की तो उसने मुझे धक्का मारा, इधर से निकल जाओ, हमारे पास मोटरसाइकिल खड़ी करके गए हो, हमें कह के गए हो मोटरसाइकिल का। तो नई 70 मोटरसाइकिल मेरी उधर से थाने से बाहर से चली गई है। मैंने दरख्वास्त भी दी है। अब मैं डेली चक्कर लगा रहा हूँ थाने के, बड़ा भाई मेरा लगा रहा है, कोई उसके ऊपर अमल दाखिल नहीं किया जा रहा। नाजरीन, मैं नहीं बोल रहा, दाऊद बोल रहा है। दाऊद कह रहा है कि मेरी थाने के बाहर से बाइक चोरी हुई, अंदर FIR दर्ज करवाने गया तो पुलिस वाले ने इसको धक्का मारा। अच्छा दाऊद, धक्का मारा, फिर क्या माजरा हुआ? आपकी FIR किस तरह दर्ज हुई? FIR मेरा दोस्त था एक, उसके थ्रू मैंने FIR दर्ज करवाई उनके पास, लेकिन वो जब भी मैं जाता हूँ तो वो कोई अमल दखल नहीं कर रहे। मैं गेड़े लगा लगा कर थक गया हूँ, आखिर मैं घर बैठ गया हूँ। ये भाई मेरे आए हैं, इनको मैंने बोला है, ये कहते कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं, तो आपकी बाइक इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी। वो मेरे हक लाल की कमाई की बाइक थी, तो अब मेरे पास बाइक नहीं है, मैं लोगों की बाइक लेकर चल रहा हूँ। तो मेरे बड़े भाई हैं जो उनसे वो उस पर ड्यूटी पर जाते थे, वो अब बसों पर जाते हैं, वैगनों पर जाते हैं। मेरे भाई बहुत परेशान हैं, तो बाकायदा ये मेरी मोटरसाइकिल का कुछ किया जाए बाकायदा। दाऊद परेशान है। आपको एक और बात भी बताऊं कि मैं किसी काम से मुस्तफ़ा टाउन थाने में आया तो दाऊद मुझे मिला परेशान हालत में, और इसने कहा कि मेरी बाइक नहीं मिल रही। लेकिन जब इसने मेरे से बात करने की कोशिश की तो मुस्तफ़ा टाउन थाना में पुलिस एहलकारों ने इसको भी धक्के दे के थाने से बाहर निकाल दिया कि मीडिया वालों तक तुम अपनी बात ना पहुँचाओ। दाऊद, ये भी सारा माजरा बताओ। जी, मैं ये भाई मीडिया वाले आए हैं साहब के पास, तो मैं पहले का बैठा हुआ था पुलिस लाइन में अंदर थाने के अंदर, तो इन्हों को मैंने अपना नंबर दिया, उनको पता लग गया, अभी भाई को नंबर दिया मीडिया वाले को। वो सिपाही आया, उसने मेरा बाजू पकड़ा और बोला इधर क्या लेने आए हो? मैं कहा मैं बाइक का पता करने आया हूँ और एक मेरा बुज़ुर्ग आप पकड़ के ले आए हो नजायज़, उनको लेने आया हूँ। उसने बोला कोई बुज़ुर्ग की ज़मानत नहीं होगी, इधर से बाहर निकाल दिया, मुझे थाने से बाहर, मेन गेट से बाहर निकाल दिया। मेरे बड़े भाई थे नाल ज़रीफ़ उल उम्र, उनको भी इन्होंने बाहर निकाल दिया।
दाऊद ने मेरे से बात करने की कोशिश की तो पुलिस एहलकार ने इसका बाजू पकड़ के इसको थाने से 9-2-11 कर दिया। अच्छा दाऊद, क्या काम करते हो? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, लोगों के घर जाके। 2 बेटियाँ हैं मेरी, हैं 2 बेटे हैं, उनकी हक लाल की रोज़ी 500 मिल जाए, 1000 मिल जाए, उसमें मैं गुजारा करता हूँ। और इसके बाद में मेरा कोई कारोबार नहीं है। इसकी मेहरबानी कि मेरी बाइक जौन सी है वो मुझे दी जाए। अच्छा दाऊद, किस तरह कैसे पैसे जमा किए और कितने की बाइक खरीदी? जाहिर है एक तुम एक मजदूर हो, पाई जमा की होगी, लेकिन जब बाइक चली गई तो क्या तुम पे बीती? वो मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने लाख रुपया उधार लिया, 2000 रुपये माह पे किस्त पर भी मैं बाइक ले लेता हूँ। मैं काम करने लिए जाता हूँ, आता हूँ, मुझे बहुत किल्लत होती है, किराया मेरे पास नहीं होता, तो चलो मैं 100 का पेट्रोल डलवाऊँगा तो काम करके आऊँगा। वो मैंने 1,97,000 की ली थी और मैंने 1-1 रुपया जोड़ के ली है वो बाइक। तो अब मेरी बाइक इतनी देर भी नहीं हुई, नई मेरी बाइक है, वो मैं थाने से बाहर ठल के आया हूँ तो वो मेरी उधर से बाइक चोरी होगी। अब मेरी कोई ना थाने वाला बात सुन रहा है, ना कोई पुलिस एहलकार सुन रहा है। जब मैं जाता हूँ, ये मीडिया वाले का जब का ये हुआ है, नंबर दिया मैंने, ये मुझे बाहर निकाल देते हैं। आपने मीडिया वाले को क्यों नंबर दिया, लिया है या क्यों दिया है? आपने उसके साथ क्यों बात की है? आप मेरे साथ बात करो। मैं बोला यार मुझे इतनी देर हो गई चक्कर लगाते, आपने तो मेरी बात नहीं सुनी, तो अब कैसे बात मेरी सुनोगे? तो ये बराए मेहरबानी ये मीडिया वाले को सदके मेरी मोटरसाइकिल मिल जाए तो मैं खुश हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भाई, मज़दूर आदमी हूँ, ये मेरी दरख्वास्त पे अमल किया जाए। अच्छा दाऊद, सारा माजरा तो हमने सुना। जब तुम्हारी बाइक चोरी हो गई तुम घर आए, अपनी बीवी को बताया, अपने बच्चों को बताया होगा कि मेरी बाइक नहीं रही, तो उनके क्या तासुरात थे? जब मैं घर आया बहुत परेशानी की हालत में मैं घर आया। जब मैं घर आके मैंने पहले तो 2-3 घंटे अपनी वाइफ को नहीं बताया। वाइफ मेरी ने पूछा बाइक बाहर नहीं खड़ी हुई तो आप बाइक किधर छोड़ के आए हो? मैंने बोला भी मैं बाइक जौन सी थाने से चोरी होगी, मेरे घर वाले ब्लड प्रेशर से उधर ही गिर पड़े, क्योंकि मेरे घर वालों ने भी पैसे साथ में मेरे जोड़े थे, बहुत मुश्किल से बच्चों के मुंह में से निकाल कर मैंने पैसे जोड़े थे। तो वो मेरे घर वालों को भी बहुत 3-4 दिन मेरे घर वाले बीमार रहे हैं, उनका दवाई दारू मैंने कराया। तो फिर अभी तक मेरे घर वाले मोटरसाइकिल नहीं बोलते हैं। मैं अब पुराना खटारा लेके फिर रहा हूँ, जौन सा मोटरसाइकिल नहीं चलती है, किसी से मांगा हुआ है, वो मैं चला रहा हूँ। वो मेरे बड़े भाई की मोटरसाइकिल थी, वो उसने मुझे दी हुई थी भी चल यार मैं दफ्तर मुझे छोड़ आया कर, फिर तुम रोज़ी किया कर। तो वो हम दोनों भाई गए थे, थाने के बाहर से बाइक चली गई है। अब कोई दरख्वास्त पे अमल करे, मेरी मेहरबानी है, मैं मजदूर आदमी हूँ। नाजरीन, दाऊद एक मजदूर इंसान है, लेकिन अलमिया ये है कि अब जो है बड़ों तो बड़ों किसी आम और किसी गरीब बंदे की मुल्क में कोई सुनने वाला नहीं है। इंसाफ के लिए पुलिस के दफ्तर जाता है, पुलिस नहीं सुनती। अचानक मेरे से मुलाकात हो जाती है, लेकिन जब पुलिस एहलकार देखते हैं कि मीडिया पर्सन से इसकी रसाई हो गई है, इसको धक्के दे के थाने से बाहर निकाल दिया जाता है। अब दाऊद कहाँ जाए? तो इसकी आला हुकाम से अपील है, वज़ीर आला पंजाब से अपील है, CCPO से अपील है कि इसकी जो है नई मोटरसाइकिल रिकवर करवाई जाए, ताकि गरीब बंदे की जो नींदें हराम हो गई हैं इसको भी सुख का सांस मिले। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। आप देखते रहें आप TV। अल्लाह हाफिज़।